हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गोल कुमार। आज हम लोग स्टडी करें क्लास 10th का सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड बेस इंसर्ट। उसी का पार्ट का नाम रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। अगर ये मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, क्या परफॉर्म करेगा। तो इसी के लिए, इसी आपको सहायता के लिए मैं यहाँ पे 15 एक्टिविटी सीरीज लिख दिया हूँ, जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही आपको ये हेल्प करेगा। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और लीड, हाइड्रोजन, ये सब मैं लिख दिया हूँ। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, जो आपको ये रिएक्शन में बहुत ही मदद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे पूरा रिएक्शन होता है। और मैं बताऊंगा कि ये सब रिएक्ट नहीं करते मेटल के साथ। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन से ऊपर जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन जो नीचे डाउनवर्ड होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे। यहाँ पे केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका बनाता है। यहाँ पे लिखी केदारनाथ का माली आलू जड़ा फीका बनाता है। इसको हाइकोर्ट है अपना, इसको याद करने का ट्रिक है। तो अब चलिए हम अपना टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है NaPlus HCl। अगर मान लीजिए ये आपस में रिएक्ट करेगा, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर ये आपस में रिएक्ट करे NaPlus HCl तो क्या परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे पहले तो इसको हम, चलिए यहाँ पे मैं हमको NaCl+H2 यहाँ पे होगा। NaCl+H2 और NaCl2 होगा। सॉरी, यहाँ पे NaCl2+H2। और यहाँ पे दो तीन और एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे Mg+HCl, अगर ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा। अरे MgHCl रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे बनाएगा, तो यहाँ पे बनाएगा MgCl2+ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या होता है, आप गैस बनकर ऊपर क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये हो गया। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं Mg+H2SO4 है। क्वेश्चन नंबर और ले लेते हैं हम लोग Al+H2SO4। यहाँ पे 5 नंबर ले लेते हैं हम लोग। क्या ले ले Zl+H2SO4। तो आपको यहाँ पे इसका यूज पड़ेगा। मैं आपका ये रिएक्शन को, इस मेथड पे, ये जो 15 रिएक्टिविटी सीरीज है, इसके यूज से मैं आपको ये सिंपल वे में मैं आपको कॉन्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो खोजिए कि Zl कहाँ है। एक बात और, हाइड्रोजन से जितना ऊपर होगा उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजन से। तो Zn कहाँ है, तो Zn यहाँ पे देखिए, तो Zn कहाँ है। तो Zn अगर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, Zn, तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे ZnSO4+ हाइड्रोजन, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है। एक ऐसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे साथ ग्रेट खल्ली आ जाए तो ग्रेट खल्ली हमसे ऑब्वियसली हमसे वो स्ट्रांग होंगे। तो इसी तरह ये हाइड्रोजन जो है कमजोर पड़ जाता है और Zn क्या है, स्ट्रांग है। तो ये इसको यहाँ से पुल अप करके इसको इधर भेज देता है, ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है। ये हो गया हमारा। तो ये भी क्वेश्चन को देखे एल्युमिनियम। तो यहाँ पे
एल्युमिनियम को भी रिएक्ट करवाते हैं, एल तो एल एल्युमिनियम Al4 प्लस हाइड्रोजन है। ये रिएक्टर सब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। एल यहाँ पे 3 होगा, Al3 प्लस हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक और है MgCl, Mg2SO4। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ से रिएक्टिव करेगा तो MgSO4 प्लस हाइड्रोजन ये बन के ऊपर गैस बन के हो जाता है। ये तो हो गया। तो ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ, एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। मेटल और एसिड, ये मेटल हमारा, ये मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर फॉर्म यहाँ पे क्या कर रहा है, साल्ट का प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेटल एंड एसिड रिएक्ट विथ each other to परफॉर्म क्या करे, साल्ट। तो इसको हम सिंपल वे में ऐसे हम लोग कहेंगे कि एसिड और मेटल और एसिड अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या का फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट का। तो जनरली एक आध दो उसमें से एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जनरली मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये हो गया हमारा। तो ये चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन रिएक्ट करेगा कौन रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हाइड्रोजन से जो मेटल ऊपर है, हाइड्रोजन से यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे है, अगर जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हो वो रिएक्ट करेगा, वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा। अगर जो मेटल हाइड्रोजन से डाउनवर्ड, मतलब हाइड्रोजन से क्या है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, ये सब रिएक्ट नहीं करेंगे। हमको सिंपल वे में हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वो रिएक्ट करेंगे, जो मेटल हाइड्रोजन से डाउनवर्ड हो वो रिएक्ट नहीं करेंगे, बस। और हम लोग एक और दो एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो हम एग्जाम्पल लेंगे बहुत ही डेंजरस एग्जाम्पल लेंगे। Al प्लस HCl और हमारा हो जाएगा Zl प्लस HCl और हो जाएगा हमारा Mg। हाँ, यहाँ पे हम लोग ले Mg प्लस HCl। हाँ, तो Mg प्लस इतना तो ले लिया। अगर ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको रिएक्शन भी लिखवा देता हूँ। AgCl 3 प्लस हाइड्रोजन, ये गैस बन के ऊपर उड़ जाएंगे। ZnCl 2 प्लस हाइड्रोजन, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन बन के ऊपर गैस उड़ जाए। लेकिन ये जो है, ये जो मेटल है, ये जो हमारा मेटल है, ये एक्सोथर्मिक मेटल है। एक्सोथर्मिक मेटल है। ये जो मेटल है हमारा एक्सोथर्मिक है। वो क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में ये हीट प्रोड्यूस करता है, अत्यधिक मात्रा में टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सब मेटल, इससे भी ज़्यादा मेटल ये
पोटेशियम और सोडियम जो है ना, पोटेशियम और सोडियम को तो यूज किया ही नहीं जाता है। पोटेशियम ये पोटेशियम जो सोडियम है, इसको लेबोरेटरी में यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये इतना ही नहीं, इसमें इतना ही ना टेम्परेचर होता है ना कि वहाँ पे लोग जो इसका ये करेंगे ना रिएक्शन, तो वहाँ पे लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इतना इसमें मतलब हीट प्रोड्यूस करता है ये। हाँ, तो ये सब हो गया हमारा। और हमारा 2-3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो मैं इसको भी क्लीन कर देता हूँ, इसको भी क्लीन करके मैं, तो चलिए फिर से मैं रिएक्टिव सीरीज लिख देता हूँ। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Zn, आयरन, लीड और हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा रिएक्टिव मेटल। और यहाँ पे नॉन रिएक्टिव मेटल लिख देते हैं, हाइड्रोजन, कॉपर, ये कॉपर है, ध्यान दीजिएगा ये कॉपर है, ये कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड प्लेटिनम। यहाँ पे हो गया। और इसी के माध्यम से पहले इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको और इसको यहाँ पे मैं N+Cl, ये तो यहाँ पे हाँ N+Cl2, Na+Cl2, हाँ, Na+Cl2। तो ये थोड़ा सा ये हो गया था। तो मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि ये जो मैं अभी ले रहा हूँ ना, बहुत ही Na+HCl हम यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे Na+HCl लेते हैं, तो यहाँ पे रिएक्ट तो करेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे रिएक्ट तो करेगा, लेकिन इसको जनरली लेबोरेटरी में इसको यूज नहीं किया। इसको क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वेरी एक्सोथर्मिक लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस, जो वेरी मतलब बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करता है। अगर ये रिएक्ट होता नहीं यदि इसको यूज किया नहीं जाता लेबोरेटरी में, बहुत ही रेयर केस में इसको यूज किया जाता है, वरना नहीं होता यूज। हाँ, और अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या ले लें, यहाँ पे Cu+HCl ले लें। तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन से नीचे आ रहे, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे आता है वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप बात को समझ रहे मेरी? जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे आता है वो मेटल रिएक्ट नहीं करता है, बस यही है। और हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड does not involve
इक्वल H2 गैस और H2 गैस विथ मेटल एबव। यहाँ पे लास्ट हमारा क्वेश्चन एबव हाइड्रोजन सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो नाइट्रिक एसिड है जो कि हाइड्रोजन से क्या आता है, ऊपर आता है, हाइड्रोजन से नाइट्रिक एसिड ऊपर आता है, तो ये तो रिएक्ट करता है, लेकिन ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो चलिए हमको यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा वेरी ऑक्सीडेंट और वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसको विच क्या करेगा, विच सप्लाई, ये तो रिएक्ट होगा, लेकिन ये क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा O2। जो O2 सप्लाई कर देगा, इसका आंसर वो ये अक्सर बोर्ड पे क्वेश्चन में दे देता है कि वाई डाइल्यूट नाइट्रेट डज नॉट इन्वॉल्व H2O गैस विद द मेटल सीरीज। तो आपको आंसर अगर क्वेश्चन दे देगा कि ऐसा बताइए रिएक्टिव मेटल की जो बहुत ही उसका स्ट्रॉन्ग एजेंट हो, बहुत ही उसका स्ट्रॉन्ग एजेंट हो, वैसा एक मेटल का नाम बताइए। तो आप सिंपल में बोलिए कि नाइट्रिक HNO3 बोलिएगा। तो ये ऐसा बात नहीं कि रिएक्ट करता है, लेकिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही ये क्या कर लेता है, ये वाटर बना लेता है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा आंसर लिखिए। तो लेकिन इसको सिंपल वे में कैसे लिखे, Zn प्लस HNO3, हाँ ये आपस में रिएक्ट तो कर लेंगे HNO3, लेकिन यहाँ से फिर O2 भी, मतलब ये ऑक्सीजन में आते ही क्या कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे बना लेंगे H2O। H2O करने का मतलब यहाँ पे वाटर बना लेंगे, इसी कारण यहाँ पे ये थोड़ा सा भी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि एक्सेप्शन कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्त है।